नमस्कार मित्रों। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और वो ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो अलग अलग समय पे, तो अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपका कौन सा फ़ंड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप सिंपल रेट ऑफ रिटर्न देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपने किसी फ़ंड में 1 साल पहले इन्वेस्ट किया हो तो उस पर रिटर्न दिख रहा होगा 10%। एक फ़ंड को आपने 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया हो तो उसमें रिटर्न दिख रहा होगा 2%। तो आपको लगेगा 10% वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 2% वाला बेकार परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये तरीका गलत है। एक्चुअली में अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका कौन सा फ़ंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बेकार परफॉर्म कर रहा है, उसका सिंपल तरीका होता है कि आप इसे सॉर्ट करो। जैसे मेरे यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे लगभग 28 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूँ रिटर्न के हिसाब से, यानी कि मैं रिटर्न लगा लेता हूँ, ये सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन दे रहा है, तो जी कॉन्ट स्मॉल कैप सबसे ऊपर आ जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल भारत सेकंड नंबर पे आ रहा है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो क्या ये मेरे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स यही हैं? जी नहीं, ये मेरे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स नहीं हैं। तो मेरे को टॉप परफॉर्मिंग फंड्स निकालने के लिए किस चीज़ को फ़िल्टर करना पड़ेगा? मुझे फ़िल्टर करना पड़ेगा XIRR पे। जब मैं XIRR का फ़िल्टर करूँगा तो मेरे को अपने टॉप परफॉर्मिंग फंड देंगे। देखिए कॉन्ट स्मॉल कैप 1 पे दिख रहा था रिटर्न में, लेकिन जब मैंने XIRR पे डाला तो मोतीलाल ओसवाल 1 पे आ गया। मोतीलाल ओसवाल में मैंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी हैं, चाहे वो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 6 महीने पहले, सब पे मिला के मुझे कंबाइंड रिटर्न 53.3% एनुअल, ये एनुअल रिटर्न होता है जो मुझे मिल रहा है, ईयरली रेट ऑफ रिटर्न। हालांकि साल अभी हुआ नहीं है, लेकिन अलग अलग समय पे की गई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे इतना रिटर्न मिल रहा है। फिर कॉन्ट स्मॉल कैप आता है जिसमें मुझे 32% का, ICICI प्रूडेंशियल में 20% का, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप में 20% का, मोतीलाल ओसवाल में 19% का, HDFC मिड कैप में 18%, कॉन्ट मिड कैप 18%, निपॉन स्मॉल कैप 17%, HSBC 15%, बंधन 11%, इन्वेस्ट को मैं 8.5, टाटा स्मॉल कैप 8 लगभग, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 7.6, HDFC लार्ज कैप 6.3, आदित्य बिरला 6.1, एडलवेस 3.4, ऐसे करके सब में XIRR आएगा। और कुछ जो फंड्स हैं मैंने बहुत रिसेंटली खरीदे हैं तो उनका XIRR जनरेट नहीं हुआ है अभी। XIRR जनरेट होने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, उससे पहले XIRR जनरेट भी नहीं होता। तो अगर आपको वाकई में ये पता लगाना है कि आपका कौन सा फ़ंड सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है तो हमेशा उसे XIRR करके फ़िल्टर करें, क्योंकि XIRR आपको एक एक्चुअल पिक्चर दिखाता है कि आपको कौन सा फ़ंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना कि उसके टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न में अगर कोई फ़ंड 1 साल से होगा तो जाहिर सी बात है उसका टोटल रिटर्न ज़्यादा बन रहा होगा, और कोई फ़ंड 6 महीने से होगा उसका टोटल रिटर्न कम बन रहा होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो 6 महीने पुराना है वो बेकार परफॉर्म कर रहा है और जो 1 साल पुराना है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो XIRR आपको एक एक्चुअल पिक्चर दिखाता है कि कौन सा फ़ंड आपको अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल रहेगा अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी में। तो धन्यवाद।